हेलो दोस्तों, आज मुझे मन कर रहा है आपको एक बहुत रोचक कहानी सुनाने की, लेकिन इसका लेसन हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। आपका ध्यान कहां है? वृत्त अवृत्त नाम के दो साधुओं का दृष्टांत हम देखेंगे। ये दोनों यात्रा कर रहे थे, प्रयागराज की दिशा में जा रहे थे। जन्माष्टमी का दिन था और वेणी माधव मंदिर में वो दर्शन करना चाहते थे। चलते चलते रात हो गई और दोनों थक गए। जैसे ही वो थक गए तो बगल में एक वैश्या का घर था। तो एक साधु का मन विचलित हुआ और वो बोला, सो मैं आज यहीं रहूंगा, तुझे आगे जाना है तो तू जा। वृत्त ने माना कि इसका मन शायद बिगड़ गया है। वह बोला कि मैं यहां नहीं रुक सकता। वह चलता रहा और प्रयागराज के मंदिर में जा ठहरा। अवृत्त वैश्यागृह में ही ठहरा था, किंतु अब उसे पछतावा होने लगा। वह अपने आप को कोसने लगा, धिक्कार है मुझे, मैं कैसा शूद्र हतभाग्य हूं कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के मंदिर में ठहरने के बदले मैं यहां पड़ा हूं एक वैश्यागृह में। मेरा मित्र वृत्त कितना भाग्यशाली है कि इस समय प्रभु के मुखारविंद का दर्शन कर रहा होगा। मंदिर में उत्सव हो रहा होगा, हरे कृष्णा की धुन बज रही होगी, वैष्णव लोग प्रभु के दर्शन कर रहे होंगे, वह भजन कीर्तन में आतुर होगा और आरती वंदना कर रहा होगा। कितना भव्य और पवित्र होगा वह दृश्य। इस प्रकार अवृत्त वैश्यागृह में था, किंतु उसकी चेतना, उसकी मन तो वेणी माधव मंदिर के पास था। बड़ी तन्मयता से वह मन ही मन जन्माष्टमी का पवित्र प्रसंग को निहार रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। अब चलते हैं कि मंदिर में क्या हो रहा था वृत्त के साथ। उधर मंदिर में बैठा हुआ वृत्त भी पछता रहा था। अब आप सोचेंगे क्यों? हैरान हो जाएंगे सुन के कि क्यों। वह सोच रहा था कि वह इतने कष्टों को झेलकर यहां क्या झक मारने आया है। वहां मेरा मित्र सौंदर्यवती वैश्या के साथ क्रीड़ा कर रहा होगा और मैं यहां भीड़ में पिसा जा रहा हूं। कितना भाग्यशाली है मेरा मित्र। उसका जीवन तो उत्सव से कम नहीं है। अभी उसे उस वैश्या के सौंदर्य की झांकी दिख रही थी। कहां? भगवान के मंदिर में। उसका शरीर तो माधव के मंदिर में था, किंतु मन वैश्या के पास। आवृत्त को मोक्ष मिला और वृत्त को नरक। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? जब यमदूत आने लगा उस व्यक्ति के पास जो मंदिर में था, वो बोला रॉन्ग नंबर। यमदूत बोला मैं गलत कभी नहीं करता। आवृत्त को लेने के लिए भगवान ने विमान भेजा, क्योंकि तन चाहे वह वैश्यागृह में था, किंतु मन से तो वो वेणी माधव के पास था। दुर्योधन का भोग न भायो, विदुर घर रूख साग खायो। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, वो बाहर का नहीं देखते, हृदय के भाव को देखते हैं। जैसे कि मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं और मेरे आंखों में अगर एक्सरे का चश्मा लग जाए तो मुझे आप नहीं दिखोगे, सिर्फ कंकाल दिखेंगे। वृत्त था तो मंदिर में, किंतु वासना सुख की सोच रहा था, सो उसे नरक में जाना पड़ा। हैरानी की कहानी है ना दोस्तों। मनुष्य एक अजीब प्राणी है। वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, और इसीलिए उसके साथ होता कुछ और है। तभी तो दोस्तों आधार कार्ड के फोटो और फेसबुक के फोटो में टोटल डिफरेंस होता है। आखिर क्यों? क्योंकि एक हाथी के दिखाने वाले दांत और एक खाने वाले दांत। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे कि हम कौन सा दांत कब दिखाते हैं। तो इस कहानी से हमने कुछ सीखा कि हमारा हृदय जहां है वहीं हम हैं। आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज डॉक्टर सौरभ चौधरी, योर एंशिएंट इंडियन वैदिक एम्बेसडर। अगर इस वीडियो से आपको जीवन में कुछ सीख मिला, कहीं आपका शरीर था लेकिन मन कहीं और था, तो आप लिख के बताएं
कि आपका असलियत उस समय कहां था। आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स, वैल्यूबल कमेंट्स इस कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे फ्री ऐप डॉक्टर सौरभ चौधरी को डाउनलोड करें। आपको बहुत